एक ही प्रायोरिटी तो माइट एज वेल बी वन पार्टी ना देन व्हाइट भी चाहिए, सबको साथ लेके चलना चाहिए। ये नहीं स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। हम लोग एक बड़ी जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। 225 से ज्यादा सीट। कांग्रेस के महागठबंधन में अब तनाव का माहौल दिख रहा है क्योंकि सीटों का बंटवारा वहां भी शुरू हो चुका है और उस सीट के बंटवारे को लेकर के किसको कितनी सीट मिलनी चाहिए ये काफी मशक्कत की भूमिका में अब अपना रहे लोग। हालांकि कांग्रेस के तरफ से पप्पू यादव बेबाक बोलते हैं और बेबाक बातें भी रखते हैं और उन्होंने कांग्रेस के लिए खुद से बराबरी की हिस्सेदारी की मांग कर दी है, यानी आरजेडी को जितनी सीट मिलनी चाहिए उतने ही सीट हमें भी चाहिए, यानी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चाहिए। इसका मतलब साफ है 122 140 सीट पर तो खुद राजद लड़ती है, यानी तेजस्वी यादव लड़ते हैं, तो क्या 140 दे देंगे? यानी 140 देंगे तो 280 सीटें कहां से आएगी? 243 का खेल में 280 सीटें अपने आप में एक तनावी षड्यंत्र पैदा कर रहा है और आपस में कहा कह सकते हैं महागठबंधन में एक तीखी और एक इंटरनल वार चल रही है। हालांकि यह काम बीजेपी में भी चल रहा है, एनडीए के घटक दल भी ऐसे ही उफान में उतार चढ़ाव दिखने को लग रहा है, लेकिन महागठबंधन भी किसी से कम नहीं है। यानी दो पार्टियां या पक्ष हो विपक्ष हो, हर जगह तनाव केवल सीटों को लेकर के चल रही है और उसमें पप्पू यादव का जो बयान आया है वह बराबरी के हिस्सों को लेकर के कह रहे हैं, यानी आरजेडी 100 ले तो 100 कांग्रेस को देना चाहिए। ऐसे 200 सीट क्लियर है, बाकी 43 में सबको समेट देना है। ऐसे स्थिति में मुस्लिम दल कहां जाएंगे? यानी महागठबंधन में एक सबसे ज्यादा एमवाई समीकरण की जो भूमिका निभाते हैं उसमें मुस्लिम जो दल है वह काफी रिप्रेजेंटेटिव होता है। उसको कितना देंगे? मुकेश सहनी को कितना देंगे? क्योंकि वो डिप्टी सीएम के लिए पहले ही कई बार अपने आप को रिप्रेजेंट कर दिए और 50 सीट की तरह मांग भी कर रहे हैं, यानी 50 सीट मुकेश सहनी मांग कर रहे हैं और इधर 100+ सीट कह सकते हैं पप्पू यादव मांग कर रहे हैं, यानी कांग्रेस के कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं। ऐसे में स्थितियां गड़बड़ होती हुई दिखाई दे रही है और किस तरह से लालू यादव या उनके बेटे तेजस्वी यादव इस चीज़ों को लोकार्पण करेंगे और कैसे कैसे चीज़ों को संभालेंगे। हालांकि जिस तरह से वो अपनी पूरी भूमिका निभा रहे हैं, जिस तरह से वो अपने दाव पेच खेल रहे हैं, वो सारे दाव पेच कहीं ना कहीं पप्पू यादव उनको रोक के रख देंगे, क्योंकि उनका जो बेल्ट है, खास कर करके जो सीमांचल है, मोतिहारी है, खगड़िया, मुंगेर, ऐसे जो एरिया है वह उनका बेल्ट है और कहते हैं ये कांग्रेस का बेल्ट है और इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें चाहिए, यानी 80% सीट उधर की तरफ चाहिए। ऐसे तो वो कहते हैं कि नॉर्थ हो या साउथ हो, ईस्ट हो या वेस्ट हो, पूरा बिहार कांग्रेस का ही है, यानी ये जमीन केवल आरजेडी का नहीं है, कांग्रेस का भी उतना ही है, यानी बराबरी का हिस्सा है, यानी हमें उतनी तजब्बुत देनी चाहिए, अदरवाइज हम अकेले भी तैयार हैं। अब ऐसी स्थितियां में क्या होने वाला है? हालांकि ऐसे अकेले की बात तो नहीं करते हैं, कांग्रेस के साथ हिस्सेदारी बराबर की जो मांगे जो चल रही है उसको लेकर के कहते हैं हम साथ में लड़ेंगे, गठबंधन में लड़ेंगे, लेकिन ये सीट का मामला सुलझ नहीं रहा है, तो यह कैसी लड़ाई, यह कैसा टकराव? और उसमें पप्पू यादव जिस तरह से बेबाक अंदाज में जाने जाते हैं, अपने खगड़िया के सांसद रह चुके हैं, पूर्णिया के सांसद रह चुके हैं, ऐसे कई इलाकों में उनका एक गढ़ है, पटना के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में उनका दबदबा है, एक दलित को रिप्रेजेंट करते हैं, एक दलित के नेता है, SC ST EBC को भी रिप्रेजेंट करते हैं और साथ साथ यादवों में भी अपना उनका दबदबा है, क्योंकि पप्पू यादव कहलाते हैं, यानी यादव होते हुए भी पूरा दलित को पकड़ रखते हैं, यादवों का वोट को काट लेने में सक्षम है। यानी देखा जाए तो एक तेजस्वी के लिए एक बड़ी टीम को हटाने में सबसे ज़्यादा पप्पू यादव का हाथ हो सकता है, यानी पप्पू यादव को अलग रख कर करके या उनको अलग छोड़ कर करके सोच सकते हैं कि तेजस्वी यादव मैं फतह कर लूं और बिहार की सीट पर अपना कब्जा जमा लूं और मुख्यमंत्री की दावेदारी रख दूं, तो कांग्रेस के बिना अधूरी है। और कांग्रेस में पप्पू यादव हो या कन्हैया कुमार हो, ऐसे कई सारे जो एक से एक बिहार के नए नए उभरते नेता जो आ रहे हैं, और पप्पू यादव तो खैर पुराने खिलाड़ी हैं, उनको तो खैर कहने की ज़रूरत नहीं, उनको तो हार पसंद ही नहीं है, जिस जगह से रहते हैं वो जीतते आए हैं और जीतते रहेंगे। लगता है जब तक वहाँ से खड़े होंगे आजीवन उनका टिकट कन्फर्म है।
ऐसी स्थिति में पप्पू यादव को नकारा नहीं जा सकता। उनकी जो बातें हैं और बार बार हर जगह खटक रही है, हर दरवाजे पर। इसीलिए राहुल गांधी ये चाहते हैं कि ये नेतृत्वकर्ता बिहार का जो मंच का जो कार्यक्रम है, और खास करके जो मीडिया और न्यूज़ चैनल पे जो बातें करने का जो जिम्मेदारी है, कहीं ना कहीं पप्पू यादव को दे रखे हैं कि पप्पू यादव किसी से डरते नहीं है, किसी का सगे नहीं है, और अपनी बातों को, जबान को पूरी तरह से कड़वे रखते हैं और खटाखट बोलते हैं, किसी से डरते नहीं है। चाहे वो पक्ष हो, विपक्ष हो, चाहे वो किसी भी घटक दल के नेता हो, हर लोगों से मिल लेते हैं, हर लोगों से शिकायत कर देते हैं, अपनी बात डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रख देते हैं। और ऐसे में ही उनका ये बयान आया है कि 100 सीट प्लस चाहिए, यानी 100 सीट अगर वो ले लेंगे तो आरजेडी क्या करेगी? उनको जो 140 सीट पे लड़ते आई है, क्या वो भी 100 सीट पे लड़ेगी? तो 200 सीट तो ऐसे ही मामला में ही चला गया, यानी 43 सीट बचे। उस 43 सीट पे मुस्लिम को चाहिए, और भी निर्दलीय घटक दल है उनको चाहिए। मुकेश सहनी ऑलरेडी 50 सीट पर अड़े हैं। ऐसे में डिप्टी सीएम का पद में अब टेंशन का माहौल बढ़ चुका है, यानी कहीं ना कहीं मुकेश सहनी की भी पाला बदलने की संभावनाएं हो सकती है, क्योंकि उन्हें नीचे गिरना पड़ेगा, यानी 20-25 सीटों पर मानना पड़ेगा। नहीं तो फिर अगर मानेंगे तो ठीक है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने डिप्टी सीएम की बातें कही है, और इधर पप्पू यादव का जो जलवा है, पप्पू यादव के जिस तरह से ये तीखी तेवर दिख रहे हैं, और खास करके कन्हैया कुमार का ये नज़र जो दिख रहा है, ऐसी स्थितियों में कांग्रेस अब बिहार में भारी पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वैसी स्थिति में महागठबंधन में अगर एक भी मलाल रह गया तो सरकार दिल्ली की तरह हिल जाएगी, और कहीं ना कहीं पार्टी किसके हाथ जाना है, किसी के हाथ चले जाएगी। ऐसी स्थितियां में खास करके लालू यादव के नेतृत्वकर्ता कहीं न कहीं तेजस्वी यादव इस बात को समझते हैं, और उनके लिए यह आर पार की लड़ाई है, क्योंकि कई सालों का इंतजार, और यह युवा नेता जिस तरह से लोगों को पकड़ रखते हैं, अच्छी सीट भी ला चुके हैं और कई बार लाते आए हैं, और बिहार में उनकी एक अलग दबदबा है। अगर ऐसी स्थिति में अगर इस बार वो चूक गए तो शायद दोबारा मौका ना मिल पाएगा। इसीलिए वो बार बार नीतीश को खटारा गाड़ी कहते हैं, और खटारा गाड़ी को हटाने को कहते हैं, और इस बार नई गाड़ी को एक्सप्रेसवे पे लाने की बात कर रहे हैं। ऐसी स्थितियां में तमाम लड़ाइयां लड़ी जा रही है, और तेजस्वी यादव पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन उनके इस महागठबंधन में जो लोग हैं, ये सीट शेयरिंग की जो मामला लेकर के आ रहे हैं, और पप्पू यादव इस तरह के बयान कर रहे हैं, मुकेश सहनी इस तरह के बयान कर रहे हैं, ऐसे में आरजेडी यानी उर्फ तेजस्वी यादव कितनी सीट पर खुद लड़ेंगे, ये भी एक क्वेश्चन मार्क बन चुका है, क्योंकि बिहार में उनको 100 सीट पर लड़ना यह गंवारा नहीं होगा। और ऐसी स्थितियां में क्या कहते हैं यादव परिवार, क्या कहते हैं आरजेडी समाज, क्या कहते हैं महागठबंधन की टीम, और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की टीम, ऐसी क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या भविष्यवाणियां हो सकती है, क्या मान जाएंगे, क्या मना लेंगे, क्योंकि इंटरनल लड़ाई ऐसी ही चल रही है। और दिल्ली में जिस तरह से केजरीवाल के साथ जो चढ़ी थी, वही स्थितियां अब लगती है बिहार में भी आ जाएगी। हालांकि यह मामला जल्दी से जल्द निपटा लिया जाएगा, नहीं तो यह खेल खराब कर सकती है। फिलहाल हमारे साथ आप ऐसे ही बने रहिए, क्योंकि ऐसी कई खबर अब इंटरनल धीरे धीरे खुलने वाली है, और ताश की पत्तों की तरह से बिहार की सीट बिखरने वाली है, यानी कौन किसकी बाजी मार जाएगा, कौन किसका पत्ता गिरा देगा, कौन किसके साथ विलय हो जाएगा, वो सब कुछ इस चैनल पे आपको मिलने वाला है। एक्सक्लूसिव कहते हैं ना, एक्सक्लूसिव बिहार के न्यूज़ के लिए इस चैनल पे बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब करिए, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पूरे बिहार आपके साथ है।